दोस्तों रुकिए, अगर आप भी मध्य प्रदेश में वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो किताबें थोड़ी देर के लिए बंद करिए। पहले इस बड़े सरकारी बदलाव को समझ लीजिए। क्या सच में अब चयन परीक्षा सिलेक्शन टेस्ट नहीं होगा? क्या सिर्फ एक परीक्षा पास करके आप सीधे सरकारी शिक्षक बन जाएंगे? और सबसे बड़ा झटका, क्या आपका पात्रता स्कोर कार्ड आजीवन वैध यानी लाइफ टाइम वैलिडिटी नहीं रहेगा? नमस्कार दोस्तों, एमपीईएसबी यानी कर्मचारी चयन मंडल ने शिक्षक भर्ती के नियमों को पूरी तरह पलट दिया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफ़ी खबरें चल रही हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको सामान्य प्रशासन विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के असली सरकारी आदेश के आधार पर सटीक जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक भी नियम छूटा तो आपकी बरसों की मेहनत बर्बाद हो सकती है। दोस्तों पूरी अपडेट शेयर करूं उससे पहले वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की बेस्ट बुक्स की जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इन्हें आप ऑनलाइन जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप अभी से तैयारी करेंगे निश्चित रूप से अपनी एक सीट पक्की कर लेंगे। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, क्या अब चयन परीक्षा नहीं होगी? इसका सीधा जवाब है हाँ। सरकार पुराने पैटर्न को वापस ला रही है। कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 के तहत अब 2 अलग अलग परीक्षाओं के झंझट को समाप्त किया जा रहा है। पहले दोस्तों क्या होता था, आपको पहले पात्रता परीक्षा पास करनी होती थी और फिर नौकरी के लिए अलग से चयन परीक्षा देनी पड़ती थी। लेकिन नए नियमों के लागू होने के बाद अभ्यर्थी को केवल एक ही पात्रता परीक्षा देनी होगी और इसी परीक्षा के अंकों के आधार पर सीधे विभाग में नियुक्तियां की जाएंगी। दोस्तों पात्रता स्कोर कार्ड आजीवन वैध नहीं रहेगा। इसकी पूरी सच्चाई समझिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। प्राइवेट या गैर सरकारी स्कूलों के लिए अगर आप केवल पात्रता के तौर पर देखें तो आपका टेट सर्टिफिकेट आजीवन वैध रहेगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर आप केवल पात्रता के तौर पर देखें तो आपका टेट सर्टिफिकेट आजीवन वैध रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर नियम को ध्यान से समझना है। सरकारी नौकरी शासकीय सेवा के लिए सबसे बड़ा पैंच ये है, नए सरकारी ड्राफ्ट के अनुसार सरकारी विभागों में सीधी भर्ती के लिए आपके स्कोर कार्ड की वैधता परिणाम घोषित होने के बाद केवल 2.5 वर्ष तक ही मान्य रहेगी। दोस्तों यानी अगर 2.5 साल के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं होती है या नई भर्ती आती है तो आपका अपना स्कोर सुधारने के लिए दोबारा परीक्षा देनी होगी। अच्छी बात यह है कि यदि आप दोबारा परीक्षा देते हैं और उसमें कम नंबर आते हैं तो वैधता बचे रहने तक आपका पुराना ज़्यादा नंबर वाला स्कोर कार्ड ही मान किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों नियम नंबर 7 में दिया गया है, शिक्षक अर्हता परीक्षा के परीक्षा परिणाम एवं स्कोर कार्ड की वैधता शिक्षक अर्हता परीक्षा का परिणाम शिक्षकों के अर्हता निर्धारण हेतु आजीवन वैध होगा। लेकिन भाई दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है, शिक्षकों के शासकीय सेवा में चयन के लिए शिक्षक अर्हता परीक्षा के स्कोर कार्ड की वैधता नियम 6 के पॉइंट नंबर 3 के अनुसार होगी। और नियम 6 के पॉइंट 3 कहता है कि परिणाम जारी होने के दिनांक से 2 कैलेंडर वर्ष बाद की 31 दिसंबर तक वैध होगा। अभ्यर्थी पात्रता अनुसार प्रत्येक वर्ष की अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि अर्हता परीक्षा का स्कोर कार्ड वर्ष 2026 की 10 जुलाई को जारी किया जाता है तो वह स्कोर कार्ड 10/7/2026 से 31/12/2028 तक वैध होगा। लेकिन दोस्तों आप यदि प्राइवेट संस्था में पढ़ा रहे हैं तो ये जो स्कोर कार्ड है वो आजीवन वैध रहेगा। लेकिन आप सरकारी शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो ये जो स्कोर कार्ड है वो वैलिडिटी 2.5 साल तक ही रहेगी। आप यदि हर साल एग्ज़ाम देते हैं और आपके अच्छे नंबर आते हैं तो निश्चित रूप से आप अप्लाई कर पाएंगे। और किसी कारणवश आपके अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो जो सबसे ज़्यादा स्कोर लेकर आप आए हैं, यदि वो स्कोर कार्ड वैलिड है तो आप उससे भी अप्लाई कर सकेंगे। अब दोस्तों सिर्फ परीक्षा का तरीका ही नहीं बदला है, बल्कि एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस में भी बड़ा फेरबदल हुआ है। दोस्तों यहाँ पर रहेगा एमपी जीके का दबदबा। अब परीक्षा में मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान, राज्य व्यवस्था और सरकारी योजना से जुड़े 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। बात करें मैथ रीजनिंग का वेटेज कम होगा। स्थानीय युवाओं को फ़ायदा देने के लिए गणित और तार्किक क्षमता का वेटेज पहले के मुकाबले कम किया जा रहा है।
वर्ग 3 का सिलेबस प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के मूल सिलेबस को में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। ध्यान से सुने दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 के मूल सिलेबस में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन मध्य प्रदेश के प्रश्नों को इसमें भी प्राथमिकता मिल सकेगी। आप सभी के महत्वपूर्ण सवाल होता है कि सर ये बताएं हमारे पास समय कितना है तैयारी के लिए, क्योंकि ESV के कैलेंडर अनुसार आपकी वर्ग 2 और 3 जुलाई अगस्त में प्रस्तावित है। साथ में हम कौन सा सिलेबस पढ़ें, क्योंकि भर्ती परीक्षा का सिलेबस अलग है, 100 नंबर का है। पात्रता परीक्षा का सिलेबस अलग है, 150 नंबर का है। दोस्तों, सिलेबस में ज़्यादा चेंजेसन नहीं होना है। आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसकी विषय वस्तु में ज़्यादा चेंजेसन नहीं होना है। यदि आप NCERT की बुक से तैयारी कर रहे हैं तो यहीं से सभी सिलेबस बनते हैं, यानी ये बुक्स वो होती हैं जिनसे हर कंपटीशन की सिलेबस को अपडेट किया जाता है। आपने इसको अच्छे से पकड़ रखा है तो निश्चित रूप से सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेसन होता है तो आप उसे कवर कर ले जाएंगे। यानी मैं कहूँगा कि आप अपने मेन सब्जेक्ट पर फोकस जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, साफ बात यह है कि अब आपके पास 2 मौके नहीं बल्कि केवल एक परीक्षा का मौका होगा और उसी में आपको टॉप करना होगा। ये नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से पूरी तरह प्रभावी होने का प्रस्ताव है और जल्दी इसके तहत नई अधिसूचनाएं जारी की जा सकती हैं। स्पष्ट रूप से आदेश में लिखा हुआ है कि आपके जो नए नियम लागू होंगे वो 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे दोस्तों, और यहीं से आपका नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना बनती है। यानी मैं आपसे कहूँ कि समय आपके पास कितना है, तो 1 अक्टूबर 2026 तक। अभी से लेकर 1 अक्टूबर 2026 तक आप कुछ और ना पढ़ें, मध्य प्रदेश का GK अच्छे से पढ़ें और अपना जो भी सब्जेक्ट है उस पर फोकस रखें दोस्तों। और 1 अक्टूबर 2026 के बाद नए नियम अपडेट होकर नोटिफिकेशन जारी होता है, उस अनुसार आप अपनी पढ़ाई को और बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो पहले से ही काफ़ी हद तक कवर हो चुका होगा। दोस्तों, अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या चयन परीक्षा को हटाकर केवल पात्रता परीक्षा से सीधी भर्ती करना सही फैसला है या नहीं? आपकी राय जरूर नीचे कमेंट करें। वीडियो को अपने सभी D.Ed, B.Ed और तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही 100% सटीक और सरकारी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिनमें मैं आपके सवालों के जवाब देने वाला हूं, जो आज आप कमेंट बॉक्स के नीचे करने वाले हैं। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है निश्चित रूप से उसे सफलता मिलेगी। अपनी तैयारी जारी रखें। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद।